हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप का लेसन केमिस्ट्री में अम्ल और क्षार लवण चल रहा था, उसमें आपने अम्ल और क्षार की प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा दोनों को पढ़ लिया। आज आपका टॉपिक आगे है आयन या वियोजन, यानी कि आयन या वियोजन। तो आयन या वियोजन क्या होता है? जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य आयनी कारक विलायक में घोला जाता है। ठीक है, आयनी कारक या विलायक में घोला जाता है, आयनी कारक विलायक में घोला जाता है, तो वहां दो प्रकार से विद्युत आवेश या दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में वियोजित हो जाता है, तो उन्हें आयन या वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी आयनीकारक पदार्थों में घोला जाता है या आयनीकारक पदार्थों में घोला, तो वह दो प्रकार के या दो प्रकार विद्युत आवेशित कणों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आयन। जैसे एग्जांपल हमारे पास हो सकता है जैसे ए बी, तो दो प्रकार से इसे कह सकते हैं ए प्लस प्लस बी माइनस। तो हमारे पास क्या होगा? ए प्लस, हाँ, तो आयन या आयनन, यहां पर आयनन या वियोजन। देखते हैं, यही टॉपिक हमारा चल रहा था, आयनन या वियोजन। तो आयनन या वियोजन तो कह रहा है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य आयनीकारक विलायक में घोला जाता है, तो वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में वियोजित हो जाता है, तो उसे आयन या आयनन कहते हैं। ठीक है, और यह अभिक्रिया आयन या आयनन कहलाती है, या हमारे पास कह सकते हैं वियोजन कहलाती है। जैसे हमने बताया था अभी, ए बी इजकल टू ए प्लस प्लस बी माइनस, या हम दिखा सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या हो जाता है? Na प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा? Cl माइनस। ठीक है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया आयनन या वियोजन। इसके बाद में हमारे पास अगली हेडिंग हमारे पास है आयनन या वियोजन की मात्रा। आयनन या वियोजन की मात्रा। तो आयनन या वियोजन की मात्रा को देखते हैं। आयनन या वियोजन की मात्रा देखेंगे, क्या कह रहा है? किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, आयनन या वियोजन की मात्रा कहलाता है। जैसे किसी वैद्युत अपघट्य को जल में, अगर हमारे पास कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसको हम कह रहा है कि जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते। कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य को जल में जैसे घोलते हैं, तो घोलने के बाद में उसके सभी जो हमारे पास अणु होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? आयनित नहीं होते हैं। या कह सकते हैं किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है। कह रहा है जो किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, आयनन या वियोजन की मात्रा कहलाता है। हाँ, तो देखते हैं उसी के आगे, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो जैसे हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्य लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। प्रबल जो विद्युत अपघट्य हमारे पास होते हैं वो हमारे लगभग पूर्ण रूप से क्या होते हैं? हमारे पास है आयनित होते हैं। इसीलिए इनकी मात्रा हमारे पास क्या होती है? अधिक होती है। तो क्या लिखेंगे? फिर देख लेंगे एक बार, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे पास आयनन को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य लगभग, प्रबल वैद्युत अपघट्य लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं।
आयनित होते हैं, इसलिए इनकी मात्रा अधिक होती है। इसलिए इनकी मात्रा अधिक होती है। तो हमारे पास क्या होंगे, अब हम देखेंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं और लवण हमारे पास क्या होते हैं। इसी प्रकार आगे हमारे पास दुर्बल के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं देख लीजिए, H2O, HCl, HNO3। प्रबल क्षार हमारे क्या होते हैं, NaOH, KOH। लवण हमारे NaCl, KCl। फिर हमारे पास दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। दुर्बल अम्ल हमारे पास क्या होते हैं, CH3, COOH, H2SO3, H2CO3। अगला हमारे पास दुर्बल क्षार क्या होता है, NH4OH। और लवण हमारा क्या होता है, NH4HCO3। कह रहा था हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, इसीलिए इनकी मात्रा अधिक होती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो हमारे पास क्या है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है हमारे पास। कह रहा प्रबल वैद्युत अपघट्य लगभग पूर्ण रूप से आयनित, ये हमारे पास क्या होते हैं, लगभग पूर्ण रूप से बता रहा आयनित होते हैं, इसीलिए इनकी मात्रा भी हमारे पास क्या होगी, अधिक। ये हमारे पास दुर्बल अम्ल है, तो इनकी हमारे पास पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित नहीं होते हैं। तो ये पूर्ण रूप से हमारे पास क्या है, आयनित। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये प्रबल अम्ल है और ये हमारे पास क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इसके आगे हमारे पास हेडिंग अगली आती है विलायक की प्रकृति या प्रवृत्ति। तो विलायक की प्रवृत्ति देखते हैं हमारे पास क्या है। जो हेडिंग हमारी चल रही थी आयन को प्राप्त करने वाले कारक, उसी में हमारे पास हेडिंग ये थी विद्युत अपघट्य की प्रकृति। हमारे पास हेडिंग डालना छूट गई थी, तो यहीं पर डालेंगे, उसके बाद में आगे का करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति विलायक की प्रकृति सेकंड हेडिंग। पहले हमने देखा यहाँ पर जो ये विलायक की प्रकृति हमारे पास है, तो इसके हमारे पास क्या दिया, वैद्युत अपघट्य के आयनों की मात्रा। वैद्युत अपघट्य के आयनों की मात्रा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात कह रहा जो विद्युत अपघट्य के आयन हमारे पास की मात्रा, आयनों की जो मात्रा होती है हमारे पास विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो हमारे विलायक की प्रकृति इस पर निर्भर करती है। कह रहा अन्य विलायकों की तुलना में जल आयनन की मात्रा में, या जल आयनन की मात्रा, या जल की मात्रा जो होती है, आयनन की मात्रा, वो हमारे पास क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए हमारे पास जल जो होता है वो एक अच्छा विलायक होता है। क्यों, जैसे हमारे पास क्या होता है देख लेते हैं। जैसे हम मानते हैं यहाँ पर जल हमने लिया, ये H2O हमारे पास दिया है, अर्थात जल। जल में हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, चीनी को शक्कर को हमने मिलाया, तुरंत हमारे पास क्या होता है, ये घुल जाता है। या इसी में हम क्या करें, नमक को घोले, NaCl। ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी यानी कि बहुत ही कम समय में जल जो होता है वो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हमारे पास पदार्थ है तुरंत ही क्या कर लेता, अपने में समावेशित कर लेता, अर्थात घुला लेता या मिला लेता है यहाँ पर। तो हम ध्यान रखेंगे वैद्युत अपघट्य के आयनों की मात्रा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अन्य विलायकों की तुलना में जल में अधिक, या जल आयनन की मात्रा, या जल के आयनन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जल एक अच्छा विलायक है, या जल एक अच्छा विलायक